बीजेपी का एक ही मकसद है इस पूरे जो हो रहा है, हम कैसे अपने आप 272 पहुंच जाए और मोर इंपॉर्टेंटली हम कैसे 2/3 बन जाए। एक बार आप 2/3 बन जाएंगे लोकसभा में तो आप वन नेशन वन इलेक्शन, डिलिमिटेशन, जितने भी कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशंस है अगले 2 साल में लाएंगे। एक तो है डीएमके के 22 सांसद जो अलग बैठ गए हैं, और अगर आप 20-22 तृणमूल के ले आए तो 44 हो जाएंगे। 44 को ऐड करिए 298 इस समय पूरे जो एनडीए का पूरा जो है, हाँ, तो हो जाएंगे 342। एक बार 342 आ जाए तो आपको 20-22 मिल जाएंगे। 20-22 आप इंडिपेंडेंस वगैरह जो छोटे दल है उनको टारगेट करिए और आप डिलिमिटेशन ला सकते हैं, अन्य बिल ला सकते हैं। तो ये बड़ी सोची समझी एक तरह से रणनीति है कि कैसे तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा जाए, डीएमके को जोड़ा जाए और 2/3 बहुमत मिल जाए। ये 8 जून को राजदीप जी इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है और डीएमके पहले ही बोल चुका है कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि सदन में भी हमारी सीट अलग कीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट अलग कीजिए। तृणमूल कांग्रेस ऐसे ही समय में उसमें दो फाड़ हो गई है। वो इंडिया अलायंस की बैठक बड़ी मजेदार होगी, उसका दृश्य की कल्पना करिए आप। इसीलिए तो बस ये है कि 8 या 9 तारीख अगर ये सांसदीय दल तृणमूल का टूटता है तो 8 या 9 को होगा। क्या कि यानी 2 हेडलाइन होंगे, एक तो इंडिया अलायंस की हेडलाइन होगी और दूसरे साइड की हेडलाइन होगी कि तृणमूल कांग्रेस की संसद दल भी टूट गई। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि देखिए ये इंडिया अलायंस को जो है वो लोगों के सामने ये दिखाया जाए कि कहां है ये इंडिया अलायंस। डीएमके तो चली गई, अगर तृणमूल कांग्रेस भी टूट जाती है तो कौन रह गए? कहते हैं 15 दल हैं, लेकिन 15 दल में कौन रहेंगे? तमिलनाडु के भी छोटे छोटे दल रहेंगे, बीसी के जैसे छोटे छोटे दल रहेंगे। बड़ा जो दल था वो तो चला गया और वो गुस्से में भी है और स्वाभाविक है। जैसे चुनाव खत्म हो गए, कांग्रेस चला गया विजय के साथ, तो डीएमके स्वाभाविक है बहुत ही नाराज है कांग्रेस के साथ। और उसके ऊपर उन्होंने राज्यसभा किसको दे दी? प्रवीण चक्रवर्ती को। वही प्रवीण चक्रवर्ती जिस पर स्टैलिन ने वीटो किया था कि हम उसको टिकट नहीं देंगे। तो कांग्रेस और डीएमके की अब नहीं बनती है। वो कांग्रेस ने बुरा क्या किया? उसकी एक भी विधायक को मंत्रिमंडल में नहीं रखा स्टालिन ने। आप यहाँ देखिए छोटी पार्टी के साथ, नहीं तो अरे उसने भी तो वही काम किया ना सर। बिल्कुल सही पंकज, लेकिन इससे क्योंकि इंडिया अलायंस की बात हो रही है, आपने तमिलनाडु में सरकार आपकी, आप पावर शेयरिंग में आ गए, आपके 2 मंत्री अब बन गए, 5 ही विधायक है उसमें से 2 मंत्री बन गए, एक राज्यसभा आ गई, आज एक राज्यसभा आ गई। लेकिन जो बड़ी तस्वीर क्या है कि बीजेपी के पास हो सकता है डिलिमिटेशन या कोई बड़े वन नेशन वन इलेक्शन पर 22 आपके सांसद आपके साथ वोट करें, तो आपका इंडिया अलायंस कमजोर हो गया। जैसे अभी प्रसून कह रहे हैं ममता बनर्जी को तय करना है किसको बचाना है, वही उसी तरह से कांग्रेस ने तय किया कि हमें तमिलनाडु में एक बार फिर राज करना। ठीक है, सेंटर में क्या आपके 22 चले गए। अगर तृणमूल कांग्रेस भी टूट जाती है तो आपके और 20 चले जा सकते हैं। अगर वो टूट जाती है, कहां रह जाएगी फिर इंडिया अलायंस? कौन है? एक है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के सामने चुनाव है 7 महीने बाद। अखिलेश यादव उसमें अगर यश नहीं पाए तो अखिलेश यादव का क्या होगा? सो विल इट देन बी अ गैदरिंग ऑफ लूजर्स ट्राइंग टू कम टुगेदर? इतने महीने पहले, चुनाव के पहले राहुल गांधी ने टारगेट किया था ममता बनर्जी और टीएमसी को, चुनाव के ठीक पहले। अब आप साथ आ गए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। ये जनता देखिए, इंडिया अलायंस के पास मौका जरूर है, आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, पर कैसे? क्या ये एक ही मीटिंग होगी उसके बाद 6 महीने 1 साल बाद कुछ नहीं होगा? ये प्रॉब्लम है। इंडिया अलायंस दरकती जा रही है। नहीं, कुलदीप जी 2 चीजें हैं। अभी कुछ देर पहले पंकज जी ने कहा कि बाइपोलर पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी चाहती है, रीजनल फोर्सेस को खत्म करके। ये उसमें आप तो गृह मंत्री जी ने कहा, मेरे को तो पंकज जी ने मैंने सुना, तो उन्होंने जो कहा वो मैंने बयान किया। तो उसमें एक चीज जरूर है, जैसे अभी कुछ देर पहले राजदीप जी ने कहा टीआरएस का वोट शेयर कम नहीं हुआ वहां विधानसभा में, बहुत ज्यादा नहीं इम्पैक्ट। लेकिन अगर वो खत्म होती है तो वो कहीं ना कहीं किसके साथ जाएगी? कांग्रेस के साथ जाएगी अलायंस में या भारतीय जनता पार्टी के साथ? दूसरा, कर्नाटक में जेडीएस का वोट शेयर कम हुआ तो किसके साथ आई? भारतीय जनता पार्टी के साथ आई। अगर एकनाथ शिंदे टूट के आए, किसके साथ आए? एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं क्या? नहीं, जब वहां से शिवसेना से टूटे, एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं सर? आप नाराज? एक सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दूं उस पे। तो वो कहां आए? अजीत पवार किधर गए?
समाजवादी पार्टी से 2-3 छोटी छोटी पार्टियां निकली, वो किसके साथ हैं? अरे जाते एक सेकंड, ऐसे हालात बनाए जाते मैं हैं वही भाई। कह रहा हूं सर, आप भी ऐसी तो बातें ऐसे नहीं छोड़ा जा हालात रहे हैं। में जब छोटी छोटी दल कहीं जाएंगे तो उसका पहला प्रेफरेंस अगर बीजेपी के पास होगा। हाथ को इस तरीके से मोड़ दिया जाए कि आदमी कुछ कर ही ना कुलदीप पाए। जी, ऐसा है, अगर आपके स्टूडियो में आज ईडी आ जाए तो वो आएगी मेरे टेबल पर, उस तरफ नहीं जाने वाली। अगर ईडी आए अब तो यहीं देखिए, आने वाली है। देखिए। और फिर आप मुझे कहेंगे यहाँ मेरे ईडी अब आ गई, देखिए, अरे आईपैड आप किसके किसके पास है? कहाँ है? ये सच्चाई है। जब आप कह रहे हैं कहाँ जाएगी, उसकी वजह है नहीं। वॉशिंग मशीन। आज तक 1 मिनट, आज तक किसी भी चैनल ने इतने दिनों में वीडियो को दिखाया है जहां शुभेंदु अधिकारी पैसा ले रहे हैं? हवा बदल गई, हवा के साथ साथ घटा के संग संग। राजदीप जी, इसी जगह पे कुलदीप जी ने ये सवाल मुझसे किया था, नारदा और शारदा पे। मैंने किया। एक सेकंड, अब मैंने आपको इसलिए जवाब दिया। दूसरा, क्योंकि जिस भी छोटी रीजनल फोर्स को ये लगता है कि उसका फायदा वहां है, ओम प्रकाश राजभर किसके साथ गए थे? समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, लौट के आए क्योंकि मंत्री बनना था। इसी तरीके से मंत्री बनना था, हाँ मंत्री बनना था ना, क्यों कार्रवाई से बचना है, अरे ओम प्रकाश से बचना है। ओम प्रकाश राजभर, कोई भी हो। निषाद पार्टी किसके साथ थी पहले? प्रवीण निषाद कहाँ थे? संजय निषाद और प्रवीण निषाद। तो मेरा ये कहना है, जो जीत रही होती है रीजनल पार्टी को हमेशा लगता है कि उसके साथ जाके ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। टीडीपी वहां चुनाव जीत सकती थी आंध्र प्रदेश में, लेकिन उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, केंद्र में भी रहेगा और इधर भी सत्ता में रहेंगे, एक अच्छी चीज होती है। सर अच्छी क्या सर, ये सहूलत की सहूलत की राजनीति है। 5-6 साल पहले चंद्रबाबू नायडू कहाँ थे कांग्रेस के साथ थे? अच्छा, आज एक वो चीज जोड़ना बीजेपी चाहता में हूं आ रहे हैं। राजनीति में सहूलियत ही सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छा, लौट के एक तो बात कोई विचारधारा नहीं, किसकी है? किसी की नहीं। सब राजनीति में कहाँ क्यों, ये कौन कोई किसको विचारधारा चाहता है, कहाँ चला ये जाता है? पोस्ट आइडियोलॉजी दौर है पॉलिटिक्स का, ऐसा। अरे नीतीश कुमार 2 बार कहाँ गए? आरजेडी के साथ गए। बिल्कुल सही। तो राजनीति में सत्ता है मेन। सबका सत्ता में जल्दी से रहना। कह दीजिए बस फिर। आखिरी बात, वो जो राजीव सर कह रहे थे ना 8 तारीख को जो 2 तरह की खबरें हो सकती है, वो वाकई हो सकती है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। कि एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और एक बार पता चलेगा कि कलकत्ता से टीएमसी के कई सांसद आ गए हैं दिल्ली, और बीजेपी ऑफिस में देखें, बीजेपी नेताओं के साथ देखें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इस तरीके की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। वो टाइमिंग के लिए टाइमिंग के लिए। अगर वो बीजेपी दफ्तर जाएंगे, कई चले जाएं, उसमें सस्पेंशन का जब तक तू थोड़ा मेजर नहीं चले जाए, हम ये कह रहे हैं कि Suspend दूसरे कर हेडर सकते हैं। But am I right in saying कि उनको मर्ज करना पड़ता है कि केवल 2/3 आप नहीं नहीं कह मर्ज सकते? करना है, मर्ज करना है या आप आपको अलग मर्ज भी करना हमारे सर इस्तीफा भी दे सकते हैं। और ऐसी क्या बात है, आदमी छोड़ दिया लोकसभा में ललन सिंह का 2010 का, और तब वो एनडीए में थे, प्रणब मुखर्जी ले गए, बचा दिया उनको जबकि जाना था। तो कोई स्पीकर का फैसला होता है, स्पीकर जो करे उसमें, जिसकी लाठी उसकी भाई।